जोहार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट वीवीआई जितना आप कह ले, ये उस प्रकार का क्वेश्चन है। मतलब मोस्ट वीवीआई एग्ज़ाम डिकोडेड क्वेश्चन है चेंज ऑफ ऑर्डर प्रॉब्लम का। और जनरली बहुत से बच्चों को चेंज ऑफ ऑर्डर प्रॉब्लम समझ नहीं आता है कि हम लोग ऑर्डर को चेंज करते हैं ही क्यों हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और कैसे करते हैं और करते हैं तो क्यों करते हैं, ठीक है। और साथ ही हम लोग ये जान लेंगे कि ये क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे, अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए एग्ज़ाम में तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसा कि मैंने बताया। और ये अकेला एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 16 मार्क्स दिला सकता है, 16 मार्क्स दिला सकता है। इसीलिए बिना देरी किए हम लोग चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, है ना। चेंज ऑफ ऑर्डर वाला प्रॉब्लम है। मैं आपको एकदम दावा के साथ कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है। और अगर मान लीजिए ये वाला ना आए तो ऐसा ही ज़रूर आएगा, ठीक है ना। ऐसा ही ज़रूर आएगा, ये मैं दावा ज़रूर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर प्रॉब्लम। लेकिन 99% चांस है कि यही क्वेश्चन आएगा, 99% चांस है, क्योंकि इसीलिए मैंने VVVI इन्फिनिटी तक लिख दिया है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, इवेलुएट डबल इंटीग्रल ओवर एस एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई वेयर एस इज़ द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख लिए। अब आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया था, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, यानी कि अपवर्ड पैराबोला, उसको पहले ड्रॉ कर लीजिए। और y इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ST लाइन, उसको हम लोग खींच लेंगे, ठीक है ना। अब जो है कि इसका करस्पॉन्डिंग जो है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों ही इक्वेशंस को, कर्व के इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन वी गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। ओके, तो द गिवन कर्व इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स रिप्रेजेंट्स अपवर्ड पैराबोला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका अपवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, जबकि y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है रिस्पेक्टिवली। ओके, अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 ये तो हम लोग को देखने से ही पता चल जा रहा है, बट ये जो 1,1 कैसे लाएंगे वो बात की बात है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन देखिए एक बात और याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्ट्रिप एक ड्रॉ करते हैं। चाहे आप स्ट्रिप को y एक्सिस के पैरेलली ड्रॉ कर लीजिए या फिर x एक्सिस के पैरेलली ड्रॉ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलली ड्रॉ कर रहा हूँ, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिए ये y का जो लोअर लिमिट है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेकर के y इक्वल टू एक्स तक जा रहा है। एक बात और समझिएगा, बहुत बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि y का लिमिट को कैसे हम लोग चूज करेंगे और x का लिमिट को कैसे चूज करेंगे। तो एक बात आपको मैं बता दूँ, एकदम गांठ बांध लीजिए कि अगर आप स्ट्रिप को पैरेलली y के पैरेलली ड्रॉ कीजिएगा तो y का जो लिमिट होगा वो वेरिएबल होगा, वेरिएबल है ना। और अगर आप स्ट्रिप को x के पैरेलली ड्रॉ कीजिएगा तो x का लिमिट वेरिएबल होगा। याद रहेगा, ये एकदम याद कर लीजिए, माइंड में घुसा लीजिए कि अगर स्ट्रिप को y के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो y का जो लिमिट होगा वो वेरिएबल होगा, और यदि स्ट्रिप को x के पैरेलली ड्रॉ करेंगे तो x का जो लिमिट होगा वो वेरिएबल होगा, वेरी करेगा, ठीक है ना। और उसके अलावा जो भी लिमिट होगा, जिस किसी भी वेरिएबल का लिमिट होगा, जैसे x का, z का, कुछ भी का, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। ये माइंड में एकदम घुसा लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करना है आगे देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये नीचे किसका था, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, अपवर्ड पैराबोला, यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y वेरी कर रहा है नीचे से ऊपर की ओर, y इक्वल टू एक्स तक, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। अब ये 1,1 कैसे लाएंगे उसको जरा समझिएगा। उसको लाने के लिए टू सॉल्व दिस इक्वेशन टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कौन से इक्वेशंस को, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स को। तो y इक्वल टू एक्स था, सिंस y इक्वल टू एक्स दिया हुआ है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y के जहाँ पर x पुट कर देंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x ओवर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो यानी कि x इक्वल टू 0 इक्वल टू एंड x इक्वल टू 1, तो दो वैल्यू आया है हमारा। तो अब y इक्वल टू एक्स था हमारा, तो वहाँ पर जैसे ही x का वैल्यू का 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0 मिल जाएगा, और जैसे x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 मिल जाएगा। यानी कि 0,0 और 1,1 मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। देखिए 0,0 और 1,1 मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब करना क्या है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं। देखिए यहाँ पर समझिएगा, है ना, यहाँ पर मैं लिख के रखा हूँ, इसको समझिएगा। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 0,0 टू 1,1, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ, जरा देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ, डबल इंटीग्रेशन ओवर
सरफेस एरिया एस एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई दिया हुआ। तो देखिए पहले क्या दिया हुआ, डी एक्स दिया हुआ ना, तो डी एक्स का लिमिट लगाइए, और फिर डी वाई दिया हुआ ना, उसके बाद उसका लिमिट लगेगा। तो पहले डी एक्स का लिमिट फिर वाई का लिमिट। तो डी एक्स का लिमिट क्या है, देखिए तो 0 से लेकर के 1 तक चेंज हो रहा है, और वाई का लिमिट क्या है भाई, तो वाई का लिमिट एक्स स्क्वायर से लेकर के वाई इक्वल टू एक्स तक है। देखिए यहाँ पर वही कर रहा हूँ मैं। देखिए पहले मैंने क्या किया, x का लिमिट लगाया 0 से लेकर के 1, और फिर मैंने y का लिमिट लगाया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेकर के y इक्वल टू एक्स। समझ में आया? फिर से एक बार जरा समझ लीजिए, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में दिया हुआ था ना एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स डी वाई। तो देखिए पहले डी एक्स है, तो डी एक्स के जस्ट पहले देखिए क्या है एक्स के मतलब कि जस्ट पहले है ना एक इंटीग्रेशन है। देखिए ये इंटीग्रेशन है, तो ये वाले इंटीग्रेशन में ये वाला देखिए मैंने यहाँ पॉइंटर से मैं दिखा दे रहा हूँ, पॉइंटर से, ठीक है ना। ये वाला ये जो राइट साइड में जो इंटीग्रेशन है वो x का है, और लेफ्ट साइड में जो इंटीग्रेशन का सिंबल है वो y का है। तो जो x का सिंबल है उस पे पहले हम लोग लिमिट बैठाएंगे 0 से लेकर के 1। मेरा चूँकि 0 से लेकर के 1 मेरा चेंज हो रहा है x, और y भी तो 0 से लेकर के 1 चेंज हो रहा है सर। तो आप कहिएगा, तो हम बोलेंगे बाबू y को नहीं हम लोग चूज करेंगे। क्यों नहीं चूज करेंगे? y का वैल्यू हम लोग 0 से लेकर 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने बोला y के पैरेलली मैंने स्ट्रिप ड्रॉ किया, तो y का जो लिमिट होगा वो वेरिएबल होगा, यानी कि y का लिमिट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेकर के y इक्वल टू एक्स तक होगा। ठीक है ना, एकदम माइंड में रख लीजिए। अच्छा अब देखिए वही चीज़ मैं यहाँ पर क्या हूँ कि x का लिमिट लगाया हूँ 0 से लेकर के 1, और y का लिमिट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेकर y इक्वल टू एक्स। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए यहीं से बच्चा लोग का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यहीं से हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर को चेंज कर देंगे। ऑर्डर को चेंज करने का मतलब ये होगा कि पहले dx है तो पहले dy कर देंगे, या पहले dx रहे तो पहले dy कर देंगे, और पहले dy रहे तो उसको पहले dx कर देंगे। तो सर ऐसा करेंगे क्यों, चेंज ऑफ ऑर्डर क्यों कहता है? देखिए चेंज ऑफ ऑर्डर कहता ये है कि देखिए जो ऑर्डर है उसको चेंज कीजिए, जो पहले से ऑर्डर दिया हुआ उसको चेंज कीजिए। मतलब dx dy है तो dy dx कीजिए, और dy dx है तो dx dy कीजिए। तो सर ऐसा करेंगे क्यों, ऐसा करने का क्या ज़रूरत है? तो कुछ बच्चे जो होते हैं बोलेंगे कि नहीं करेंगे, तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम मत करो, तुम ऐसे ही बनाओ। जब वो ऐसे बनाने लगेगा ना तो उसको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बाद में प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि वेरिएबल के ही वैल्यूज़ में मेरा इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर को चेंज कर लेंगे। क्या मैंने बोला कि वेरिएबल के फॉर्म में आंसर आने लगेगा, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू के फॉर्म में मेरा जो है कि आंसर नहीं आएगा। तो उस वजह से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हेयर स्ट्रिप इज पैरेलली टू वाई एक्सिस। मेरा स्ट्रिप जो है कि पैरेलल था वाई एक्सिस के लिए, सो दी फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई। मतलब मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि स्ट्रिप मेरा y के पैरेलली था, तो इसीलिए सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, एंड देन हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे। माइंड में एकदम डाल लीजिए इस बात को कि अगर आप स्ट्रिप को y के पैरेलली ड्रॉ किए हैं तो y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कीजिए, इसके बाद x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है ना, और अगर x के रिस्पेक्ट में आप स्ट्रिप ड्रॉ कीजिएगा तो आप x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कीजिए, फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए। ओके, तो यहाँ तक तो क्लियर है। तो हेयर स्ट्रिप इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए हमने वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, और डी एक्स डी वाई था तो यहाँ पर क्या लिख दिया हूँ मैं, डी वाई डी एक्स लिख दिया हूँ, चेंज ऑफ ऑर्डर किया हूँ मैं। तो यही बच्चों को दिक्कत होता है ना। देखिए अब क्या कीजिए, यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेकर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर। ये कहाँ से आया बाबू? तो देखो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई, और एक्स इंटू वाई इंटू वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा डी वाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे सिंपली। अब चूंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो y को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, और बाकी जो भी होगा उसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए, y को करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स को छोड़ दिए, वाई स्क्वायर को करेंगे तो वाई क्यूब बाई 3 होगा। और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेकर वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स, हम लोग जहाँ जहाँ y है वहाँ एक्स रख देंगे। सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। देखिए 0 से लेकर के 1, जहाँ जहाँ मेरा अब ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया, देखिए ना, इंटीग्रेशन हो गया तो वाई स्क्वायर बाई 2 समथिंग। इसी क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिख दिया हूँ ताकि यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो। फिर मतलब ये इस लाइन को मैंने फिर से दोबारा लिख दिया हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जहाँ पर y है वहाँ पर एक बार x रखेंगे, ठीक है ना। फिर अपर लिमिट पहले पुट कर लीजिए, है ना, फिर आप लोअर लिमिट करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, है ना। इसका देखिए लोअर लिमिट कर रहे हैं, पहले अपर लिमिट कर लीजिए, y के जगह पर फिर देखिए x था तो एक्स क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे तो ऑलरेडी वाई स्क्वायर है, तो y के जगह पर एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस x, और y के जगह पर फिर मैं अगर एक्स स्क्वायर पुट करूँगा तो एक्स टू द पावर 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हुआ
तो यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4/2 प्लस एक्स टू द पावर 3 और 1 एक्स टू द पावर 4/3 और माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 2, तो कितना हो गया एक्स टू द पावर 6 माइनस एक्स टू द पावर 7/3 इंटू dx। अब यहाँ पर सिंपली आप क्या कीजिएगा बच्चों, यहाँ पर 2 और 3 और 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, तो 6 होता सिंपली, तो 6 एलसीएम हो गया और 2 से 6 कितना बार कटेगा, 3 बार में 3 ऊपर गया, 3 से 6 कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा, 2 ऊपर गया, तो 2 से 6 कितना बार कटेगा, 3 बार में कटेगा, 3 ऊपर गया, 3 से 6 2 बार में कटेगा, तो ऊपर में 2 गया, ठीक है ना। अब 1/6 को कॉमन ले लेंगे, अब कॉमन जैसे ले लेंगे 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 हो गया, प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 हो गया, माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर 6 हो गया, माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर 7 हो गया इंटू dx, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन सिंपली करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लोगों को मालूम है एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर 5/5 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर 5/5 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर 7/7 माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर 7 प्लस 1 8/8 हो जाएगा, 0 से लेकर 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे 1/6 जैसे कॉमन निकाल लिए, 3/5 को कॉमन ले लेंगे और जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब x की जगह पर एक बार 1 रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे, तो 1 का पावर 5 माइनस 0 का पावर 5 प्लस 2/5 1 का पावर 5 माइनस 0 का पावर 5 फिर माइनस 3/7 और x टू द पावर 7 वहाँ पर क्या रखेंगे 1 का पावर 7 माइनस 0 का पावर 7 और ये आपका 2 4 जा 8 1/4 हो जाएगा और फिर आप x की जगह पर 1 रखिएगा एक बार और एक बार 0 रखिएगा। तो ये आपका पूरा सॉल्व करते हुए नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं 1/6 आया हुआ है और 3/5 प्लस 2/5 माइनस 3/7 माइनस 1/4 और यहाँ पर 3/5 और आपका जो है कि 2/5 दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 हो जाएगा और ये माइनस कॉमन ले लेंगे 3/7 प्लस 1/4। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझिए, देखिए 1/6 कॉमन ले लिया है, कुछ मैं जल्दी ही बता रहा हूँ, बहुत स्पीड बता रहा हूँ, ठीक है ना। रीज़न है बच्चों कि एग्ज़ाम का प्रेशर मुझे भी है ना, आप लोगों को भी है, ठीक है ना, तो इसी वजह से टाइम को बहुत सेव करके हम लोगों को चलना है। तो देखिए यहाँ पर 1/6 कॉमन ले लिए हैं और 1 माइनस आपका क्या हो गया, 4 और 7 का एलसीएम कितना हो गया 28 हो गया, ठीक है 28 हो गया, ऊपर में कितना है 3 है और 7 से 28 कितने बार में कटेगा, 7 चौक 28 4 ऊपर गया, ऊपर में आपका क्या 1 है, तो 4 से 28 कितने बार कटेगा, तो 7 बार में कटेगा, तो 4 7 28 और ये आपका 1 माइनस 4 12 12 प्लस 7 कितना हो गया 19 19/28 हो गया। इसको एलसीएम लीजिए, 28 माइनस 19 कितना हो जाएगा, तो सिंपली 9 हो जाएगा, 9/28 हो जाएगा और 1/6 बचा हुआ है तो कट जाएगा, 2 3 जा 6 यहाँ पर सिंपली 3 2 जा 6 3 3 जा 9 तो 3/56 है ना, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और यही सर अगर आप वो वैसा करके चलते, कैसा करके जो फर्स्ट मेथड था बिना ऑर्डर को चेंज किए अगर आप बनाते तो आपको कोई एक फिक्स या कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलता। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर आपका जो है कि ये आप कर लेते हैं तो 16 नंबर आपका पक्का है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। मतलब ये कि आपका जो डिग्री रहेगा, आपकी डिग्री में जो मार्क्स रहेगा वो आपके मरने के बाद भी रहेगा और आप ज़िंदा रहेंगे तो भी रहेगा, तो उस मार्क्स को फिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।